इस वक्त मैं NICVD की इमरजेंसी में मौजूद हूँ। मेरे साथ डॉक्टर वक़ार ख़ान असिस्टेंट प्रोफेसर कार्डियोलॉजी हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये ना सिर्फ इस शहर की, सिंध की, पाकिस्तान की, बल्कि आई थिंक साउथ ईस्ट एशिया की सबसे बिजी इमरजेंसी को ये कैसे हैंडल कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा देखें, पिछले कई सालों से हम दिल के इमरजेंसी के लिहाज से जितने अमराज हैं, जिसमें दिल का बड़ा हार्ट अटैक, दिल के वजह से कमज़ोरी की वजह से फेफड़ों में पानी आना या दिल की रफ़्तार का बेतरतीब होना, इन सब मामलात को इस इदारे में बखूबी इलाज भी कर रहे हैं और उसकी दवाइयाँ भी दे रहे हैं। इस इदारे की सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये इस ख़ित्ते का सबसे बड़ा दिल का अस्पताल है और यहाँ पर तकरीबन रोज़ाना सैकड़ों नहीं हज़ारों मरीज़ इलाज करवाने आते हैं और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी बिल्कुल मुफ्त। ये सारा इलाज गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमें उसके फ़ंड्स देती है और हम वो अपने मरीज़ों पे इस्तेमाल करते हैं। इसमें कोई ज़कात, चंदा या खैरात नहीं है, ये सब आप टैक्स पेयर्स का पैसा है जो सब मरीज़ों का हक़ है और उन्हें मिलना चाहिए। और पूरी दुनिया में जो तरक्की पसंद मुल्क हैं वहाँ पर ऐसा इलाज अपने रिहायशियों को और अपने सिटीज़न्स को दिया जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन मरीज़ों का जो बड़े हार्ट अटैक के साथ आते हैं। उसमें आम तौर पे कोई खून की शरीयान जो दिल को खून दे रही होती है उसमें 100% रुकावट आ जाती है, तो हम उसको फ़ौरी तौर पे हमारे ट्रियाज डिपार्टमेंट है, ट्रियाज डिपार्टमेंट से आप ये समझें कि ऐसा इलाका हस्पताल का जहाँ पर मरीज़ जब दाखिल हो तो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी ECG भी हो जाए और उसे दिल का माहिर डॉक्टर देख भी ले और फिर उसकी तशख़ीस भी बना ले। उस डिपार्टमेंट में मरीज़ जब आता है वहाँ पर उसकी तशख़ीस हो जाती है बड़े हार्ट अटैक की। उस बड़े दिल के दौरे के साथ उसकी फ़ौरी तौर पे हमारे लोग एक तार डाल के हाथ के ज़रिए या कुछ लोगों में पैर के ज़रिए एक तार दिल तक ले जाते हैं और फिर उस शरीयान को गुब्बारे के ज़रिए खोल के उसमें एक जाली डाल देते हैं, जिससे हार्ट अटैक ख़त्म हो जाता है, मुलतवी हो जाता है और वो अपना नुकसान करना छोड़ देता है। इस तरह के मरीज़ अमूमी तौर पे अगले ही दिन घर चले जाते हैं, चारों हाथ पैर उनके नॉर्मल काम कर रहे होते हैं, उनको कोई और मसला दरपेश नहीं होता। कुछ मरीज़ों में पेचीदगियाँ होती हैं हार्ट अटैक की, वो भी बखूबी हमारा इदारा अपने इंतहाई निगहदाश्त के जो वार्ड्स हैं जिनको हम CCU कहते हैं, उन वार्ड्स में रख के मरीज़ को जब तक मुमकिन हो उसका ख्याल रखता है और सारी दवाइयाँ, सारा इलाज, डॉक्टर्स वगैरह सब चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं। देखें, पहले तो कराची की अगर मैं बात करूं तो ये तो हमारा मेन हब है NICVD कराची, जहां पे सारे मरीज़ आ रहे हैं, रेफर्ड भी हो रहे हैं। लेकिन इसके अलावा हमारे चेस्ट पेन यूनिट्स भी काम कर रहे हैं जो कि शहर की बड़ी बड़ी चौरंगी या बड़े बड़े इलाकों में मौजूद हैं और वहाँ पर भी 24 घंटे हमारे डॉक्टर्स भी मौजूद होते हैं, अमला भी मौजूद होता है और फ़ौरी ECG करके इब्तदाई तिब्बी इमदाद देने के बाद मरीज़ को यहाँ रवाना कर दिया जाता है। जहाँ तक बात है अंदरूनी सिंध की, तो उस लिहाज से भी हमारे सैटेलाइट सेंटर्स हैं और वो भी एक तरह के मिनी NICVD यानी छोटे NICVD के तौर पे सारी इमरजेंसीज़ जिसमें बड़े हार्ट अटैक, फेफड़ों में पानी आना, दिल की रफ़्तार का बहुत तेज़ हो जाना या आहिस्ता हो जाना, जिसमें कई दफ़ा बैटरीज़ भी डालनी पड़ती हैं, वो तमाम चीज़ें वहाँ पर सहूलियात वहाँ के लोगों को अपने इलाके में दी जा रही हैं। आए मैं आज आपको अपने NICVD के एमरजेंसी के डिपार्टमेंट का एक मुख्तसर सा राउंड करवाता हूँ। मेरे साथ डॉक्टर सादिया हैं जो यहाँ पे कंसल्टेंट हैं। आइए। तो सबसे पहले जब मरीज़ इमरजेंसी में एम्बुलेंस से आता है तो ये हमारा हंगामी इब्तदाई तिब्बी इमदाद का एक डिपार्टमेंट है जिसमें ट्रियाज एरिया है। इधर मरीज़ जब आता है तो सबसे पहले उसको हम आगे ECG की तरफ लेके जाते हैं। जब मरीज़ इमरजेंसी में आ जाता है तो सबसे पहले उसकी हम ECG करते हैं। ECG दिल की पट्टी करने के बाद मरीज़ का ब्लड प्रेशर, उसकी नब्ज़, उसके जिस्म में ऑक्सीजन की सप्लाई सारी देखने के बाद उसको एक इब्तदाई रिपोर्ट दी जाती है जो कि फिर सामने जो डॉक्टर्स बैठे हैं वो इमीडिएटली देख के उसकी तशख़ीस करते हैं। सर यहाँ ये पूछूंगा कि जो मरीज़ आ गया तो उसकी किसी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है या सब चीज़ें बाद में होंगी, पहले मरीज़ आएगा? देखिए, मरीज़ आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन उसके साथ जो उसका तीमारदार है वो करवाता रहेगा। वो हार्डली 5 से 10 मिनट का प्रोसेस है। इस दौरान इलाज शुरू हो चुका होता है, दिल की पट्टी हो रही होती है, सारी चीज़ें। आइए। फिर उसके बाद फौरी तौर पे यहाँ पर मरीज़, ये डॉक्टर्स हमारे बैठे हुए जो दिल के अमराज के माहिर हैं, वो इनकी ECG
और रिपोर्ट्स देखने के बाद फैसला करते हैं कि इनको दवाइयाँ दे के घर भेजना है या इमरजेंसी में दाखिल करना है। आइए। ये हमारा मेन इमरजेंसी रूम है जहाँ पर वो मरीज़ जो इब्तदाई तशख़ीस के बाद उनकी डायग्नोसिस बन जाती है तो उनको यहाँ पर रख के उनके टेस्ट किए जाते हैं और मज़ीद इलाज फराहम किया जाता है। आइए। अच्छा, ये हमारे इमरजेंसी का वो हिस्सा है जहाँ पर वो मरीज़ जो काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक सूरत हाल में, यानी जिनको ऑक्सीजन्स लगी हुई हैं, बैटरियाँ लगी हुई हैं या वेंटिलेटर्स लगे हुए हैं, उन मरीज़ों को यहाँ पर इलाज फराहम किया जाता है। हमारे पास माशाल्लाह इस वक्त कम से कम 10 के करीब वेंटिलेटर मौजूद हैं और इनमें अगर कमी बेशी हो तो हमारे पास अस्पताल में इसका बैकअप भी मौजूद होता है। सर, यहाँ पे बताएं, बिफोर इंट्यूबेटिंग अ पेशेंट वी हैव सम अदर डिवाइसेस लाइक सीपैप एंड बाईपैप। देखें, अभी इस वक्त में एक मरीज़, आइए मैं दिखाऊं, ये मरीज़ पे हमारा वेंटिलेटर लगा हुआ है, पोर्टेबल वेंटिलेटर। ये पोर्टेबल वेंटिलेटर हमारे पास जब ज़रूरत हो तो उसको हम ट्रांसपोर्ट के लिए भी यूज़ करते हैं और कई दफ़ा वेंटिलेटर्स अगर कंज्यूम हो रहे हैं सारे तो इसको हम इमरजेंसी के तौर पे, बैकअप के तौर पे भी यूज़ करते हैं। इस तरह ये हमारी बाईपैप मशीन्स पड़ी हुई हैं, जब ज़रूरत होती है तो हम इनको यूज़ भी करते हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ वेंटिलेटर्स बताएंगे और ये बेड्स कितने, बेड कितने? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, वेंटिलेटर जो है हम वक्त जो है इस वक्त वो तकरीबन 10 के करीब हैं जिनको हम यूज़ करते हैं, लेकिन अगर ज़रूरत पड़े तो इसके अलावा भी वेंटिलेटर हॉस्पिटल के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से बुलवा लिए जाते हैं। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह कभी हमें ऐसा नहीं हुआ कि हम मरीज़ को ये मना करें कि वेंटिलेटर नहीं है और हम आपकी मदद नहीं कर सकते। एक्सीलेंट। सही। और इसके अलावा सर, जैसे अब हमने पहले आपसे सुन लिया था कि पेशेंट अगर दीगर कॉम्प्लिकेशन में आते हैं, ESRD के आ जाते हैं या ब्रेन में स्ट्रोक होता है, उनको भी यहीं पे मैनेज हो जाता है? जी बिल्कुल। फ़र्स्ट एड, इब्तदाई तिब्बी इमदाद यहीं पे मिलती है, यहीं पे उनके सारे टेस्ट, CT स्कैन की ज़रूरत है वो किया जाता है, इकोकार्डियोग्राफी उसकी ज़रूरत है वो किया जाता है। इसके अलावा अगर गुर्दे से डायलिसिस करने की ज़रूरत है, सफाई करने की ज़रूरत है, तो हमारे पास नेफ्रोलॉजिस्ट, गुर्दे के माहिर मौजूद होते हैं जो उनकी फौरी तौर पे डायलिसिस का भी एहतमाम करते हैं। और सर, ये सारा जो अमल है जब तक मरीज़ खुद ना कहे तब तक मुफ्त है? जी, ये खुद ना कहने वाली बात बड़ी अच्छी की। देखें, इस तरह का इलाज, मैं चूँकि ख़ुद एक प्राइवेट इदारे से यहाँ आया हूँ तो मुझे अंदाज़ा है कि इस तरह के इलाज में कितना भी शख्स जेब से भारी हो वो कुछ दिनों में हल्का हो जाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर किसी मरीज़ को ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और मेरा इलाज रोक दें। यहाँ पर इलाज जब तक चलता है, जब तक सांसें कायम हैं। देखिए, यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जब तक मरीज़ या मरीज़ के लवाहिकीन अस्पताल को अस्पताल समझेंगे, अस्पताल में 5 स्टार होटल वाली सहूलियत नहीं मांगेंगे, तब तक इलाज मुफ्त होता रहेगा। तो माइंड इट, अस्पताल को आके अस्पताल ही समझो। बिल्कुल जी सर। इसके बाद अच्छा, देखें, यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आम तौर पे किसी भी क्रिटिकल एरिया, यानी ऐसा जगह जहाँ पे इंतहाई निगहदाश्त दी जाती है मरीज़ को, वो चीज़ें होना ज़रूरी हैं, जिनमें से एक है आर्टीरियल ब्लड गैस की मशीन। इससे हम हर मरीज़ की जिस्म में खून के अंदर ऑक्सीजन और गैसेस का तनासुब देख सकते हैं। इसके अलावा वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। अभी देखें, हमारे पास ये वेंटिलेटर खाली हैं क्योंकि मरीज़ अवेलेबल नहीं है। 2 वेंटिलेटर हैं, हाँ। मुझे नज़र आ रहा जी है। बिल्कुल। तीसरा, चौथा, 5, तकरीबन 6 से 7 वेंट इनके पास जी बैकअप पे हैं। बिल्कुल। कुछ मरीजों पे लगे, बिल्कुल। पेशेंट इंक्यूबेट हुए हैं और ये इसके बाद सवाल ही बेकार बन जाता है हाँ। कि इसको ऑपरेट करने वाले लोग मौजूद हैं। जाहिर है, जब वेंटिलेटर है, इतने पेशेंट का फ्लो है, तो दे मस्ट हैव द पर्टिकुलर स्टाफ। एग्जैक्टली। सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत ज़बरदस्त। अल्लाह आप लोगों को हिम्मत दे और मैं सिंध गवर्नमेंट को अप्रिशिएट इस बात पे करता हूँ कि जैसा NICVD है, ऐसे लोग भी वहाँ उनको और मिले और सिंध गवर्नमेंट यही सहूलियात कहीं और भी दे।